हेलो एवरीवन। तो आज जो इस वीडियो में हम बात करने वाले वो टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग है बात करने के लिए, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट लाइफ में ऑलमोस्ट ये 5-6 साल हो गए और साइड बाय साइड मैंने बहुत से बिजनेसेस भी मैंने किए हुए हैं, इन्वेस्टमेंट अलग से की हुई है, बहुत कुछ किया हुआ है। तो जो भी मेरा क्रक्स है ओवरऑल ये 6-7 साल का, वो मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊँ तो जॉब वर्सेस बिजनेस, ठीक है, बेसिकली आज हम लोग इस चीज़ पे बात करने वाले हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, अगर आप जस्ट अपना करियर स्टार्ट कर रहे हो, आप अपने 20s में रहोगे, ठीक है, तो इस टाइम पे ना आप रिस्क ले सकते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, ना आपको घर चलाना है ना फैमिली चलाना है, कुछ भी नहीं करना। सेम मैं भी अभी मिड 20s में हूँ, तो मैं भी ये रिस्क ले सकता हूँ। बट कहीं ना कहीं जब आप मिड 20s ठीक है, आप वेस्ट कर देते हो, पार्टीज़ हो गई, दोस्तों के पीछे यहाँ वहाँ, अपना जो प्राइम टाइम होता है ना वो आप वेस्ट कर देते हो। उसके कारण क्या हो जाता है, ना आप जॉब के लायक रहते हो, ना आप उतने स्किल्ड रहते हो कि आप जॉब कर सको, ना आप ना आपने उतना टाइम दिया होता है कि आपका कोई बिजनेस बन सके। ठीक है, तो सबसे मेजॉरिटी जो आपका टाइम है ना, ये आपके जो 20s होता है ना, इसको सही टाइम, तो ये जो आपका 20s है ना, इसको सही जगह पे यूज़ करो। ठीक है, अगर मैं आपको और बिज़नेस की बात, तो आपका अभी अगर आप अर्ली 20s या मिड 20s या अपने 20s में हो, तो आप बिज़नेस पे पूरी तरीके से फोकस कर सकते हो। अगर आपके डैड का बिज़नेस है या कुछ भी है, ठीक है, अगर आपकी डैड का बिज़नेस ऑलरेडी सेटअप है तो आपको वही करना चाहिए, क्योंकि नो डाउट अगर मैं आपको बताऊँ, जो जॉब है, ठीक है, उसका जो ग्रोथ है, ठीक है, वो ऐसे होती है, सैलरी ग्रोथ ऐसे से होती है एवरी ईयर, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। बट बिजनेस में ऐसे जाएगा पहले कुछ साल और फिर ऐसे ग्रोथ होती है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो एक ही टाइम पे आपकी जो ग्रोथ होती है ना, वो बहुत कंपाउंडिंग होती है बिज़नेस में। बिज़नेस में आपका रोलिंग जो पैसे का वो भी बहुत अच्छा खासा होता है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है, और आपको पता नहीं चलता कि आप 3 लाख भी कमा लोगे, 4 लाख भी कमा लोगे। यहाँ पे जॉब में क्या होती है, जॉब में सिक्योरिटी होती है कि हाँ, आपको पता है कुछ भी हो जाए, 50,000 तो आपके अकाउंट में आने ही वाले, 60,000 तो अकाउंट में आने वाले। तो ये वाला जो फैक्टर है ना कहीं बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो ये देखो, आप मतलब मैं वही सजेस्ट करूँगा, आप अपनी अर्ली 20s में हो तो पूरी तरीके से बिज़नेस में फोकस करो, ट्राई करो कुछ अच्छा बिल्डअप करने का, नहीं तो वहाँ से सीखो, कुछ और बनाओ, बट बिजनेसेस पे अपना ध्यान दो। ठीक है, नहीं तो आप इन्वेस्टमेंट ऐसी करो, ऐसे बिजनेसेस में करो कि वो आपको ग्रोथ दे। आप समझो, अगर आप मिड 30s में हो या फिर आप पे थोड़ा सा, हाँ, ये बोल सकते हो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, घर चलाने की, बाद में फैमिली चलाने की, बहुत कुछ है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, आपको जॉब तो छोड़नी नहीं है। ठीक है, जॉब तो आपको करनी है, क्योंकि उससे आपका एक्सपीरियंस बनेगा, साथ बाय साइड आप स्किल भी सीखो, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। बट साइड बाय साइड आपको अपना बिजनेस डेवलप करना है। ठीक है, ऐसे बहुत से बिजनेसेस है। ठीक है, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें आप विदाउट इन्वेस्टमेंट भी आप पैसे बना सकते हो। ठीक है, ऐसे बहुत से बिजनेसेस है जिसमें आप कम टाइम, ठीक है, टाइम देना पड़ेगा बट इतना ज़्यादा नहीं, बट कम टाइम दे के भी पैसे बना सकते हो। चाहे उसमें आप तो ऐसे भी बिज़नेस है जहाँ पे आपको पैसा लगाना पड़ेगा स्टार्टिंग में, बट वो विथ लोगों के साथ वो जो बिज़नेस है वो बन सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझो आप, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप अगर एक चीज़ कर रहे हो तो वही चीज़ करो। आज के टाइम पे लोग मल्टीपल चीज़ें करते हैं। अगर आप इलॉन मस्क को देखो, जो सबसे टॉप बिलियनियर है आज के टाइम पे, तो वो रोबोट्स भी बना रहा है। ठीक है, वो कार बना रहा है जो कि खुद ब खुद चलेंगी। ठीक है, प्लस वो मार्स पे जाने के लिए रॉकेट बना रहा है। ठीक है, तो आप खुद समझ सकते हो वो सिंगल हैंडेडली कितनी सारी चीज़ें हैंडल कर रहा है। स्पेस एक्स हो गया, टेस्ला हो गई, बहुत सारी चीज़ें। तो जो ये चीज़ कहते हैं ना कि नहीं, एक ही चीज़ पे फोकस करो। ठीक है, आपको एक चीज़ पे फोकस करना है, ऐसा मत करो कि एक चीज़ पे थोड़ा फोकस किया, थोड़ा उस पर ही फोकस करो, अच्छे से काम करो, बट उसके साइड बाय साइड जॉब तो देखो, जॉब तो आपकी चलती रहेगी। ठीक है, जॉब पे आप जितना घंटा देते हो वो काम करोगे, आपने अगर बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो अपना अप्रेजल में अच्छा होगा। ठीक है, जो कि 1 साल बाद होगा। ठीक है, तो उसमें कुछ ज़्यादा आपका मतलब है बेनिफिट, पर उतना ज़्यादा नहीं है। बट वहीं पे आप साइड बाय साइड अगर बिजनेस पे फोकस करोगे, उधर पे भी 24 घंटे हैं हमारे पास, एटलीस्ट आप 3-4 घंटा भी वहाँ पे देते हो ना, तो आपका बेनिफिट्स जो है वो बहुत अच्छे खासे लेवल तक बढ़ने वाला है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर जॉब और बिजनेसेस में अगर डाउट है कि क्या करना चाहिए, तो एनी टाइम आपको बिज़नेस ही करना चाहिए, क्योंकि वहीं पे सबका सबसे ज़्यादा पैसा, नेटवर्किंग, सब कुछ बनेगा, वहीं पे आपको टाइम भी मिलेगा। ठीक है, बट जॉब एक ऐसी चीज़ है ना जो कि आपको छोड़नी नहीं है। अगर मतलब आपके पास अगर बिज़नेस आपका सेटअप नहीं है, तो आपको जॉब के साथ साथ बिज़नेस करना है, और जब एक बार आपका जो सैलरी या जो अमाउंट है वो आप एक बार बिज़नेस से ज़्यादा बनाने लग जाओ,
जॉब से जो बना रहे हो उससे ज़्यादा बनाने लग जाओ, या अगर 50% उतना बना रहे हो जिससे आपका घर चल रहा है ना, तो भी आपको फुल टाइम बिजनेस में घुस जाना है। बहुत से ऐसे लोग आपने देखे रहेंगे जो जॉब के साथ उन्होंने बिज़नेस चालू किया, या तो यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम कुछ तो एक चालू किया साइड बाय साइड, और जब उनका इनकम इससे ज़्यादा होने लगा तब उन्होंने जॉब छोड़ दिया। ठीक है, तो जॉब रखो, ऐसा मत करो कि जैसे आजकल बहुत सी रील्स और ये सब वायरल होती है कि नहीं जॉब छोड़ो पूरी तरीके से। आपने 100 लोग देखे होंगे जो जिसमें से 2 लोग जो है वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनते हैं, बाकी 98% जो लोग होते हैं वो फेल हो जाते हैं। वो फेल इन द सेंस वो उतने बड़े बिजनेसमैन नहीं बन पाते, बट वो उतना भी नहीं बना पाते जितना वो मतलब अपना घर चला सके। ठीक है, तो जॉब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उसके साइड बाय साइड बिजनेस भी आप कर सकते हो। अगर आपका लक अच्छा रहा, मेहनत अच्छी लगी, तो वो बिजनेसेस भी आपके चलेंगे। ठीक है, तो अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब